दोस्तों, ईरान ने होर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत को जला डाला है। अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइलों की खेप दाग दी है, जिससे 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स को भागना पड़ गया। वहीं यूएई पर भी ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कबूला है कि उनके डिस्ट्रॉयर पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। नासा की सैटेलाइट इमेज में अमेरिकी युद्धपोत जलते हुए दिखाई दिए हैं। एक एक करके सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए किस तरह से ईरान ने मिसाइलों की खेप दागी है। बाकायदा मिसाइलों पर मैसेज लिखकर, जिस तरीके से 40 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान के द्वारा दागी जा रही थी, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर वापस से मिसाइलों की खेप दागते हुए ईरान दिखाई दिया है। एक के बाद एक मिसाइल दागी गई, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और इनमें कई मैसेजेस लिखे हुए हैं अलग अलग लोगों के लिए, और साथ ही साथ अपने जो लोग उनके शहीद हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए ये मैसेज लिखकर सीधे अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स पर दाग दिए गए। ईरान ने ये मिसाइलें दागी है क्योंकि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। एक मैसेज इस पर यूएई के लिए भी लिखा है, जिसमें लिखा गया है, हबीबी व्हेन द यूएस लीव्स इट विल जस्ट बी यू एंड मी, यानी कि जब अमेरिका चला जाएगा तब सिर्फ तुम और हम होंगे, इस बात को ध्यान रखना। ये बात यहाँ पर लिखकर दागी गई है। फारसी भाषा में सारी चीजें लिखी गई और उसके बाद इसकी तस्वीर सामने आई, और फिर जो इसके बाद जानकारियां हैं वो सामने आ रही है कि कैसे ईरान में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, फुटेज फ्रॉम द पावरफुल रिस्पॉन्स कैरिड आउट बाय द इरानियन आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट द यूएस इन द स्टेट ऑफ होर्मुज फॉलोइंग देयर सीज फायर वायलेशन, यानी कि सीज फायर का उल्लंघन करने की वजह से अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और उसकी बाकायदा तस्वीर जो है वो साझा की है। इसके अलावा आरटी के हवाले से भी लिखा हुआ है कि आईआरजीसी प्लास्टर्स मिसाइल विद मेटर्ड सोल्जर्स एंड मैसेजेस बिफोर लॉन्चिंग एट अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स ओवर सीज फायर वायलेशन, द पर्शियन गल्फ इज योर सेमेट्री, यानी कि फारसी खाड़ी तुम्हारी कब्रगाह है, ये लिखते हुए बाकायदा यहाँ पर दाग दी है ईरान ने। और एक के बाद एक इसको लेकर तस्वीरें सामने आई। इसके बाद पता चला कि ईरान के अंदर तेहरान में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आती हैं। हवा में एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल होते हुए नजर आता है कि कैसे मिसाइलें जो है वो इंटरसेप्ट करते हुए नजर आती है। इसको लेकर अल जजीरा के हवाले से लिखा है, ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि पश्चिमी तेहरान में हवाई रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया गया क्योंकि राजधानी भर में कई धमाकों की खबरें मिली थी। ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरानी सेना उन चीजों पर जवाबी कार्रवाई कर रही थी जिन्हें उन्होंने दुश्मन के लक्ष्य बताया है। आरटी के हवाले से बाद में फिर वही बात बताई गई कि कैसे अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया और फिर आईआरजीसी ने इसको लेकर जवाब दिया। आईआरजीसी के हवाले से आरटी ने लिखा है कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया। ईरानी सेना के प्रवक्ता ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाकर और बंदर खमीर, सिरिक और केशम आइलैंड के तटों के पास नागरिक इलाकों पर हवाई हमले करके अमेरिका ने सीज फायर का वायलेशन किया, ये बात बताई। इसके जवाब में ईरानी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पूर्व में अमेरिकी सैन्य जहाजों पर हमला किया है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। क्रैडल के हवाले से भी ईरान के जो स्पोक्स पर्सन हैं आईआरजीसी के, उनके बयान को छापा गया है और उसमें बताया गया है कि आक्रामक, दहशतगर्द और समुद्री लुटेरे अमेरिकी फौज ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए जस्क आइलैंड के पास ईरानी तटीय जल क्षेत्र से होर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया। साथ ही यूएई के फुजैरा तट के पास होर्मुज स्ट्रेट में दाखिल हो रहे एक और जहाज को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही कुछ इलाकाई मुल्कों के सहयोग से, यानी कि मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के सहयोग से उन्होंने बंदर खमीर, सिरिक और किश्म आइलैंड के किनारे बसे मुल्की इलाकों पर हवाई हमले भी किए। ईरान के इस्लामी जमहूरिया की मुसल्लह कुव्वात ने तुरंत होर्मुज स्ट्रेट के पूर्व और चाबहार के दक्षिण में अमेरिकी जंगी जहाज़ों के खिलाफ जवाबी अमल किया है, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। मुजरिम और मुतजाविज संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उसके हिमायतियों को ये जान लेना चाहिए कि ईरान का इस्लामी जमहूरिया पहले की तरह ही किसी भी हमले के लिए, किसी भी हरकत के लिए, किसी भी उल्लंघन का जोरदार और बगैर किसी हिचकिचाहट के मुकम्मल जवाब देगा। यहाँ पर आईआरजीसी ने बता दिया है कि हर एक हमले का जवाब दिया जाएगा और इसी के बदौलत ये जवाब दिया गया है। अमेरिका की तरफ से ईरान के एक तेल टैंकर पर हमला किया जाता है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर हमला होता है, ये बात यहाँ पर आईआरजीसी की तरफ से बताई गई। और इसी के जवाब में, क्योंकि उन्होंने सीज फायर का वायलेशन किया, तो फिर ईरान ने जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर्स पर बड़े हमले किए गए हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने क्या कहा है वो भी बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसे हम शॉर्ट करके आपको बता देते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से भी इसे लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि 3 विश्व स्तरीय अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स अभी अभी गोलीबारी के बीच होर्मुज स्ट्रेट से बहुत ही सफलतापूर्वक गुजर गए हैं। इन तीनों डिस्ट्रॉयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे हमने आज उन्हें फिर से मार भगाया। भविष्य में हम उन्हें और भी ज्यादा जोरदार और हिंसक तरीके से मार भगाएंगे अगर वो अपना
समझौता जल्दी से जल्दी साइन नहीं करते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान को मार भगाया है और ईरान की वजह से ईरान ने हमला किया था उनके डिस्ट्रॉयर्स पर। यह बात वो मान रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स पर ताबड़तोड़ हमले किए जिससे वो बच के किसी तरीके से निकले हैं, वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और बात बयां कर रही हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप एक और बात कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि एक सामान्य देश इन डिस्ट्रॉयर को गुजरने देता, लेकिन ईरान कोई सामान्य देश नहीं है, वहां पागलों का राज है और अगर उन्हें कभी परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिला तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर देंगे, लेकिन उन्हें यह मौका कभी नहीं मिलेगा। और जिस तरह हमने आज उन्हें फिर से धूल चटाई है, उसी तरह भविष्य में हम उन्हें और भी जोरदार और हिंसक तरीके से धूल चटाएंगे अगर उन्होंने अपनी डील जल्दी से जल्दी नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने इस वजह से हमला किया क्योंकि उन्होंने जाने नहीं दिया होर्मुज से, जबकि होर्मुज के इलाके में ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर आप यहां पर आने की कोशिश करेंगे तो हम इसे सीजफायर का वायलेशन मानेंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान को उकसा रहे हैं और इसके बाद ईरान जब जवाबी कार्रवाई करता है तो दुनिया के सामने ऐसा दिखाना चाहते हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो वो न जाने क्या क्या कर देगा अगर वो अभी इस तरीके से हमले कर रहा है तो। हालांकि ईरान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएई पर भी ताबड़तोड़ हमले किए गए ईरान की तरफ से और ये बात खुद यूएई की तरफ से बताई गई है, पोस्ट किया गया है। यूएई के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने पोस्ट करते हुए यहाँ पर लिखा है कि द यूएई's air defense are currently dealing with missiles and drone attacks originating from Iran, and the Ministry of Defense confirms that the sound heard in various parts of the country are the result of UAE air defense system intercepting ballistic missile, क्रूज मिसाइल एंड ड्रोन। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइलों से, क्रूज मिसाइलों से और ड्रोन्स से हमले किए गए हैं। यहाँ पर यह बात यूएई कह रहा है। होर्मुज लेटर के हवाले से भी इस बात को लिखा गया है कि ईरान इज करेंटली अटैकिंग द यूएई विद बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल एंड ड्रोन विद एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट साउंड्स हर्ड अक्रॉस वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि पूरे यूएई में ताबड़तोड़ धमाकों की जो आवाजें हैं वो आती हैं क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा था। इसके अलावा सबसे जरूरी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पोस्ट करके कि उनके डिस्ट्रॉयर्स बच के निकल गए, लेकिन नासा फर्म्स के सैटेलाइट से एक तस्वीर सामने आ जाती है। ये तस्वीर देखिए, बहुत दूर समंदर में एक आग लगते हुए दिखाई दे रही है और इससे पोस्ट करके क्लेम किया जा रहा है कि ये अमेरिका का डिस्ट्रॉयर है जिसमें आग लगी है और खुद अमेरिका के जो पत्रकार हैं वो इस बात को पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स में आग लगी है। होर्मुज लेटर के हवाले से भी इस बात को कंफर्म किया गया है। लिखा गया है कि नासा फर्म्स के सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि ओमान के मुसंडम प्रांत के पास होर्मुज स्ट्रेट में 22:21 यूटीसी पर आग लगी। ये लगभग वही इलाका है जहां पर ईरान की IRGC नौसेना ने कहा था कि अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर जहाज क्षतिग्रस्त हो गए थे और उन्हें भागकर ओमान सागर की ओर जाना पड़ा था। ये बात यहाँ पर ईरान ने बताई थी कि ओमान सागर की तरफ अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स भाग कर गए हैं और उसमें से एक में आग लगते हुए ये जो तस्वीर है ये सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि ये वही डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि ईरान के हमलों की वजह से भागकर आए हैं। अब इसको लेकर और ज्यादा जानकारी अभी आना बाकी है। इसके अलावा ईरानियन लेटर के हवाले से एक बयान भी पोस्ट किया गया है। लिखा है, क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरबी भाषा में एक चेतावनी जारी करते हुए कहा, जब आप शेर के दांत देखें तो ये न समझे कि शेर मुस्कुरा रहा है। यानी कि साफ तौर से ये बताया है कि जब आप शेर के दांत देखते हैं, यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि वो हमला कर रहा है तो ये मत सोचिए कि वो मुस्कुरा रहा है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब होर्मुज स्ट्रेट और क्षेत्र में जारी सैन्य गतिविधियां को लेकर तेहरान और वाशिंगटन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस एक तस्वीर में इस जहाज को, इस इलाके में एक जहाज जलता हुआ दिखाई दिया है और ये तस्वीर गवाह है कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका की हालत खराब करके रख दी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप से एक और बात पूछी गई तो उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया, हमने उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। अगर युद्ध विराम नहीं होता तो आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ईरान से उठने वाली एक विशाल रोशनी को देखना होगा और बेहतर यही होगा कि वो जल्द से जल्द अपने समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। यानी कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। खुद अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स पर ईरान की तरफ से मिसाइलों की खेप दाग दी गई। तस्वीरें बता रही हैं कि उन डिस्ट्रॉयर्स को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उल्टा अपनी राग अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने उन्हें नुकसान पहुंचाया है और उन्हें किसी भी तरीके से जल्द डील कर लेनी चाहिए। लेकिन इतने वक्त से डोनाल्ड ट्रंप डील साइन नहीं करवा पा रहे हैं, चाहे धमकी से, चाहे हमलों से। और वहीं दूसरी तरफ अब होर्मुज में बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है, हमले शुरू हो चुके हैं, मिसाइल अटैक शुरू हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में ये और भी ज्यादा बड़े लेवल पर हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।